साथ संगत जी, सबसे पहले मेरी सुबह सुबह की आप सब लोगों को सप्रेम राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, अगर हम विचार करें तो यह पाते हैं कि बिना सतगुरु की रहनुमाई के बगैर दुनिया का बहुत बड़ा समुदाय अपने मन मुताबिक उस परमपिता परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है। साथ संगत जी, विचार करने की बात है कि पूरे गुरु का होना हमारी जिंदगी में आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो साथ संगत जी, यह जो वीडियो आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूँ, खासकर उन लोगों के लिए है जो पूरे गुरु की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। तो आओ शुरू करते हैं। साथ संगत जी, अगर विचार किया जाए तो क्या हम धारणाओं से, जो गलत फहमियों की धारणाएं हैं, कोई पूजा, कोई पाठ, जप, तप, आहार विहार, यम नियम, संयम, तीर्थ, व्रत, त्योहार आदि आदि कार्यों में लगा हुआ है, क्या हम इनसे ऊपर भी जा सकते हैं? हाँ, भजन सिमरन ही इसका एक जरिया है जिसके माध्यम से हम इन धारणाओं से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन विचार करने की बात यह है, इसको सीखने के लिए हमें वक्त के गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि सूफी महात्मा अल कौसायरी ने कहा है कि हर मुसाफिर को मुर्शिद की जरूरत होती है ताकि हर सांस के साथ वह अपनी राह की जानकारी हासिल कर सके। सांस सांस के साथ इस मार्ग की जानकारी हासिल करने का मतलब है कि हर पल सीखते रहना। वक्त के गुरु अपने उदाहरण से हमें कुछ ऐसा सिखाते हैं जिसे लफ्जों में तो बयान ही नहीं किया जा सकता। सतगुरु की मौजूदगी के माहौल में हमें हर पल रूहानी मार्ग के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सतगुरु की हिदायतों पर अमल करते हुए, उन पर पूरा विश्वास रखते हुए, उनके मार्गदर्शन में हम संतमत के रास्ते पर चलना भी सीखते हैं। बिरला ही कोई सत्संगी होगा जो इस बात की गवाही दे सकता है कि वक्त का गुरु ही रूहानियत के मार्ग पर जान डाल सकता है, बाकी कोई नहीं। वक्त के गुरु के बिना हम इधर उधर भटकते हुए जिंदगी को बिता देते हैं। न जाने कौन कौन सी भक्ति नहीं करते, बाल बड़े करते हैं, पंचाग्नि तापते हैं, सरोवरों में जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, न जाने क्या क्या नहीं करते। अगर हम जागृत होना चाहते हैं, सचेत होना चाहते हैं, तो फिर सही मायने में हमें जीना सीखना होगा। और अगर यह कहा जाए कि हम असल मायने में अगर जीना चाहते हैं तो ये सारे गुण उसी से अपनाने होंगे जो हमेशा इस धरती पर सचेत की अवस्था में रहता है, यानी कि वह जागृत है और जीवित है। क्योंकि वाणी में आता है, सतगुरु कहे जगत सब अंधा। ये पूरा संसार अंधा है, बहरा है, मोह की गहरी नींद में सो रहा है। अगर कोई जागृत अवस्था में है तो वह है वक्त का पूरा सतगुरु।
स्वामी जी महाराज जी के वचन है कि इस सारी सृष्टि को चेतन और जड़ में बांट दिया गया है। फिर वह साफ लफ्जों में भी तो कहते हैं, सो सिवाय सतगुरु के सब कुछ इस संसार में जड़ है। सिर्फ संत सतगुरु ही इस संसार में चेतन है और कोई नहीं। केवल एक सच्चा सतगुरु ही मानव जाति को सच्ची जागृति की पुकार दे सकता है, बाकी कोई नहीं। इसीलिए तो वाणी में आता है कि संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। साथ संगत जी, जब तक यह धरती रहेगी, एक न एक सतगुरु इस धरती पर जरूर विद्यमान रहता है। हमारे प्यारे सतगुरु कौन है और उनकी पहचान क्या है, आओ उसे आगे समझने का प्रयास करें। साथ संगत जी, क्या सतगुरु असल में परमात्मा है? मौजूदा सतगुरु ने इस सवाल के जवाब में कहा है, साथ संगत जी, अगर विचार करें तो जो हद से परे है, यानी सीमाओं से बहुत दूर है, क्या हम उसको सीमा में बांध सकते हैं? हालांकि हम बड़े महाराज जी के वचन भी पढ़ते हैं, सतगुरु की देन इस जमीन पर जरूर होती है, लेकिन उनकी रूह तो सातों आसमानों के पार तक जाती है। कहने को तो वह मनुष्य दिखाई देते हैं, लेकिन परमात्मा सतगुरु के जरिए ही हमसे बातचीत कर सकते हैं। असल में सतगुरु परमात्मा है, वह परमात्मा भी है और मनुष्य भी, यानी नर भी है और नारायण भी। साथ संगत जी, बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनना है, बहुत रोचक वीडियो है। शायद ऐसे वीडियो आपको YouTube पे ना मिले, तो साथ संगत जी पूरे ध्यान के साथ इस वीडियो को सुनने की कृपालता करें जी। हमारी जिंदगी में जो पूरे सतगुरु होते हैं, सतगुरु वह कड़ी है जो हमको परमात्मा से जोड़ने के लिए आते हैं। साथ संगत जी, जो सतगुरु का स्वरूप होता है वह तो शब्द स्वरूप होता है, लेकिन उस शब्द को मनुष्य देह धारण करनी पड़ती है ताकि वह हमें अपनी पहचान करवा सके। मौजूदा सतगुरु हमारे प्यारे बाबा जी, हमारे वक्त के सतगुरु इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा गुरु जो है वह शब्द है। विचार करके देखें, सतगुरु का यह देह स्वरूप थोड़े समय के लिए है और सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए वह पूछते हैं कि फिर ऐसा स्वरूप परमात्मा कैसे हो सकता है? क्या परमात्मा को मनुष्य शरीर की सीमाओं में कैद किया जा सकता है? वह यह भी जोर देकर बताते हैं, समझाते हैं कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वह आंतरिक रिश्ता है। वह बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जो सच्चा गुरु है वह शब्द है, और हम सच्चे शिष्य तभी बन सकते हैं जब हम अपनी सूरत को अंतर में शब्द के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी बाबा जी कहते हैं कि हमें भक्ति परंपरा से जुड़े हुए संतों की वाणियों का उदाहरण देना बहुत अच्छा लगता है। राधा स्वामी मत के संत सतगुरुओं के सत्संगों और पत्रों से उदाहरण देना भी अच्छा लगता है, जिनमें यह कहा गया है कि सतगुरु ही परमात्मा है। हमें तो ऐसे पेचीदा वचनों से और भी खुशी होती है कि सतगुरु परमात्मा से भी बढ़कर है। ऐसा शब्द सुनकर हमें बहुत आनंद मिलता है, हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है,
और हम हैरत में भी पड़ जाते हैं। किसी भी सत्संगी के लिए यह सबसे बड़ा एक विरोधाभास होता है। मौजूदा सतगुरु समझाते हैं कि देहधारी सतगुरु का एक ही मकसद होता है और वह यह है कि हमें अंतर में सच्चे गुरु से यानी उस सच्चे शब्द से जुड़ना। हम अपने तंग नजरिए के कारण इसको समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमें साफ साफ लफ्जों में जवाब चाहिए, क्या वह परमात्मा है या नहीं। जब हम सतगुरु के दर्शन करते हैं या उनका सत्संग सुनते हैं तो क्या उस समय हम केवल एक इंसान को देख रहे हैं और इंसान को सुन रहे होते हैं। तो बाबा जी जोरदार शब्दों में कहते हैं, मनुष्य को केवल मनुष्य मानना सही नहीं है। वह कहते हैं कि हम सबके अंदर वह परमात्मा का एक अंश छिपा हुआ है जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। मनुष्य होने के नाते यह हमारा खास सौभाग्य है कि हम सब इस काबिल हैं कि परमात्मा की पहचान कर सके। वह यह भी कहते हैं कि हम सबको एक जैसी रूहानी ताकत दी गई है, फर्क सिर्फ पहचान करने का है भाई। जब उनसे कहा गया है कि वह अपना परिचय एक शब्द में दे तो उन्होंने परिचय देते हुए एक ही शब्द में अपना परिचय दिया और कहा कि सेवादार। क्या हम बाबा जी के इस महत्वपूर्ण कथन से फायदा उठा सकते हैं? विचार करने की बात है। सत्संगों में जाकर हम सेवाएं करते हैं, अपने आप को सेवादार कहते हैं। सत्संग घरों में जिस वक्त पंडाल के सेवादार संगत को बिठाते हैं, उनके अंदर कितना प्रेम और प्यार झलकता है, लेकिन सत्संग समाप्त होने के बाद आखिर वह प्रेम और प्यार न जाने कहाँ न दायरा हो जाता है। क्या हम उनको सेवादार कह सकते हैं? विचार करें और अपने विचार का जो निष्कर्ष निकले उसको मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताएं। विचार साथ संगत जी, विचार करने की बात है। यह तो सत्य है कि यह जानने के लिए कि परमात्मा कौन है और क्या है, हमारे पास कोई सुराग नहीं है। इसलिए जब तक हमें खुद कोई आंतरिक अनुभव नहीं होता तब तक हमारा कहना कि सतगुरु परमात्मा है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही इससे हमारे भजन सिमरन में कोई फर्क पड़ेगा। सतगुरु परमात्मा है यह एक धारणा है, सतगुरु परमात्मा नहीं है यह भी एक धारणा है। सतगुरु एक तरह से परमात्मा है और सतगुरु एक तरह से परमात्मा नहीं है, यह भी धारणा है। हमें धारणाओं से, इन गलत फहमियों से कहीं ऊपर जाना है। हमारे लिए सतगुरु और परमात्मा का रिश्ता एक रहस्य है। क्या हम सतगुरु की पहचान करना चाहते हैं? इसके लिए हमें चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचना होगा। क्या हम सतगुरु को जानना चाहते हैं? इसके लिए भी हमें चेतना के उच्च स्तर पर ही पहुंचना होगा। इसके अलावा और कोई दूसरा चारा है ही नहीं। किसी धारणा से जुड़कर उसे अपने विश्वास का आधार बना लेने से कोई मदद नहीं मिल सकती। गलतफहमी पालने से हमें रूहानी तरक्की में कभी मदद मिल ही नहीं सकती। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, एक ही रास्ता है। मौजूदा सतगुरु हमसे अक्सर कहते हैं कि हमारे दायरे जो हैं ये बड़े तंग हैं, इन्हें खोलना होगा। जिंदगी में अपने तंग नजरिए से ही हम सब कुछ समझना चाहते हैं, इसलिए हमें ऐसे कदम उठाने ही होंगे जिनसे हमारे सामने सत्य प्रकट हो जाए। और वह कदम यह है
कि उस परमपिता परमात्मा, उस सच्चे सतगुरु से नाम दान लेकर हमें भजन और सिमरन करना ही होगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। दुनिया का अगर बहुत बड़ा हिस्सा उठाकर देखा जाए तो जन समुदाय का एक कितना बड़ा हिस्सा भक्ति में लगा हुआ है और मानस को भी पढ़ता है। मानस भी यह कहती है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। मानस को कितना अच्छे से पढ़ लेते हैं, ढोलक बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, पता नहीं किस राग से रामायण को पढ़ते हैं। लेकिन मानस क्या कहती है, हम उस पर कभी विचार नहीं करते हैं। मानस एक विचार करने का विषय है भाई, हमें जरूर विचार करना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगले वीडियो में गुरु से लेकर विश्वास को लेकर हम एक नई साखी के साथ आप लोगों के मध्य उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।